So hi guys, myself Vedant Joshi, a second year MBBS student at AIMS Bhopal and also your mentor at Mentor Me. तो आज अपन डिस्कस करेंगे 5 fabulous facts about AIMS. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैबुलस फैक्ट मुझे लगता है एम्स के रिलेटेड वो है उसकी फ़ीस. तो जो फीस है एम्स की वो आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, बट फॉर एंटायर 5.5 years इट इज़ जस्ट 5,856 रुपीज़. यस एग्जैक्टली, आप जैसे शॉक हुए हैं वैसे मैं भी शॉक हुआ था जब मुझे ये पता चला था कि जस्ट 5,500 रुपये में आपको पूरे 5.5 साल की फ़ीस कंप्लीट हो जाती है आपकी, इंक्लूडिंग आपकी हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, जिम्नेशियम फीस, सब कुछ. इसमें सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, वो है तुम्हारा मेस की फ़ीस. तो मेस की फ़ीस तुमको एक 3 to 3.5 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ आपके मेस में आपका खर्चा हो जाएगा. बाकी आपका पूरा MBBS के 5.5 साल की फ़ीस जो है वो तुम्हारी 5,856 रुपीज़ है, जिसमें से भी 1,500 रुपीज़ रिफंडेबल है. तो ये बहुत ही सही चीज़ है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो मुझे फैक्ट आपको बताना है वो है कि यहाँ पे कितने सारे फन एक्टिविटीज़ होते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, बैडमिंटन का ग्राउंड है, बास्केटबॉल का ग्राउंड है, टेनिस का ग्राउंड है. आप इंडोर एक्टिविटीज़ में चेस है, कैरम है, टेबल टेनिस है, और फिर अभी जिम्नेजियम बन रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको ये सारे एम्स में मिलेंगे. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत रेयरली आपको मिलेंगे, बट सारे एम्स में तो आपको कंपलसरीली ये सारी चीज़ें मिलेगी. तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है. तो जो फैसिलिटीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो है एकेडमिक टर्म्स के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ कि वो सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपके हिस्टोलॉजिकल लैब्स में माइक्रोस्कोप्स हो गए, या फिर आपका कैडावर के ऊपर स्टूडेंट इज टू कैडावर रेशो, मतलब एक कैडावर के ऊपर मैक्स टू मैक्स 10 से 12 लोग उससे ऊपर नहीं होते, क्योंकि एक बैच में स्टूडेंट ही 100 या 125 होते हैं. तो आपके यहाँ पे 10 कैडावर्स होते हैं, तो एक कैडावर के ऊपर आपका मोर देन 12 स्टूडेंट्स नहीं आते हैं. और उसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप जो अगर 12 स्टूडेंट्स एक कैडावर पे होंगे तो आपको बहुत ही पर्सनलाइज वे से आपको सीखने मिलेगा. एनाटॉमी हो गया, या फिर आपका फिजियोलॉजी हो गया, या फिर आपके जो बायोकेमिस्ट्री में या फिर आपके हिस्टोलॉजी में जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो तो पर्सनल होते हैं. तो आपको एक पर्सनलाइज वे में ये पढ़ने के लिए सब कुछ मिलता है, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग भी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है. और बाकी सारे भी फैसिलिटीज़ जो हैं, जैसे कि हॉस्पिटल केयर फैसिलिटीज़ है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं. तो उन सब के चलते आपका जो एकेडमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है. और जो फन एक्टिविटीज़ मैंने आपको पहले बताया उसके चलते आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो भी बहुत अच्छे से होता है. उसके साथ साथ बहुत सारे फेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे. मतलब एम्स भोपाल में तो रेटिना है, और बाकी एम्स दिल्ली में पल्स है. बाकी सारे एम्स का भी अपना अपना फेस्ट है. तो ऐसा एक कल्चरल फेस्ट होता है, एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है हर एक साल में. तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, एंड आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है कॉलेज का वो भी बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपका फ्यूचर. आपके स्कोप्स जो है वो एम्स में आने से कंपैरेटिवली बेटर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर GMCs. क्योंकि कैसा है कि अगर आप कहीं अब्रॉड में PG करने का सोच रहे हो, लाइक USMLE देने का सोच रहे हो, या प्लैब देने का सोच रहे हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी या कोई यूरोप के अदर कंट्रीज़ में आपको अगर PG करनी है, तो वहाँ पे जो कॉलेजेस है वो रिकग्नाइज करते हैं एम्स को, कि उनको पता होता है कि लाइक एम्स इज़ ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन इंडिया. तो वहाँ का अगर कोई UG स्टूडेंट आ रहा है तो उसको डेफिनेटली एक हायर प्रेफरेंस मिलता है ओवर अदर फॉरेन ग्रेजुएट्स. तो इसीलिए जो आपकी फ्यूचर स्कोप्स है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं अगर आप एम्स में एडमिशन लेते हो, क्योंकि एम्स में फिर आपको वो एक्सपोजर भी मिलता है. आपको उस टाइप का एक फैसिलिटीज़ के चलते आपको एक एक्सपोजर रहता है कि हाँ भाई और भी चीज़ें हैं, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो. तो ये सारी की वजह से आपका जो फ्यूचर स्कोप है वो एम्स में आने के बाद ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर GMCs. एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेम. आप सबको पता है कि आप जब एम्स में सेलेक्ट होते हो तो आप अभी के लेवल पे भी और बाद में चल के जब आप एम्स के डॉक्टर बनोगे तो दोनों टाइम पे भी आपका फेम एक अलग होता है कि आप एम्स में सेलेक्ट हुए हो और आप GMC में सेलेक्ट हुए. तो ऑब्वियसली एम्स का एक टैग रहता है. जब आप डॉक्टर भी बनोगे तो आपने जो MBBS लिखोगे उसके आगे एम्स का नाम रहेगा, तो वो एक टैग रहता है जिसका इम्पोर्टेंस आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा है. तो लोग रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ भाई ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर पढ़ाई किया या कंपैरेटिवली गुड स्किल वाला डॉक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ एंड सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते आप वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ ही जाती है. तो दीज वर द 5 फैक्ट्स अबाउट एम्स विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू.
सो ऐसे ही फन थिंग्स के लिए एंड और एजुकेशनल कंटेंट के लिए फॉलो द चैनल। थैंक यू।